हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी कक्षा 7 की गणित की वर्कशीट 24। दिनांक है 17 दिसंबर 2020 और आज हम सीखेंगे ठोस आकारों का चित्रण। तो लास्ट क्लास में हमने विभिन्न प्रकार के ठोस आकार देखे थे। आज हम देखेंगे कि उनको हम चित्रित कैसे करते हैं, बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले तो आइए सोचें और अब करें, यानी जो अब हम सीख चुके हैं उसे एक बार रिवाइज करें। पिरामिड में कितने शीर्ष, कोर तथा फलक होते हैं? तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि पिरामिड की शेप दिखती कैसे है। तो जो हमारा पिरामिड होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है कि हमारा ये जैसे एक त्रिभुज हमारा ये जो हमें ऐसे दिख रहा है, और एक हमारा त्रिभुज होता है बैक साइड में जो कि इस प्रकार होता है। तो अब यहाँ से देखकर हम बता सकते हैं कि यहाँ पर कितने शीर्ष हैं। 1, 2, 3, 4 और ये हो गया 5। तो शीर्ष हो गए 5। कोर यानी किनारे अब देखने हैं। तो 1 ये, 2, 3, 4, 5वां ये पीछे, ये 6, 7 और ये हो गया 8। तो कोर हो गए 8। अब फलक गिन सकते हैं। तो 3 तो हमारे त्रिभुजाकार के फलक हैं और एक जो नीचे वर्ग आकार का है। तो फलक कितने हो गए? 3 और 1 4। यानी पिरामिड में 5 शीर्ष, 8 कोर तथा 4 फलक होते हैं। अब आगे क्या है? आगे है एक मजेदार एक्टिविटी। अपने पसंदीदा 2D आकार तथा 3D वस्तुओं के कोई 3 चित्र बनाइए। जैसे यहाँ पर इन्होंने चित्र बना के दे रखे हैं ना, आप लोग ये खेलते भी रहते हो कि डिफरेंट आकृतियों को जोड़कर कैसे हम एक नई शेप बनाएं। जैसे फॉर एग्जांपल आप जब झोपड़ी बनाते हो क्या करते हो? एक हमने आयत लिया, उस पर एक त्रिभुज लगा दिया, एक हमने वहाँ पे वृत्त यूज कर लिया, एक वर्ग बना दिया। तो इस तरह से आकृति बनाते हो। जोकर बना सकते हो आप। तो ये कौन सी होगी? हमारी 2D आकृति। और जब हम 3D में जाते हैं तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ, आके तो आप बहुत अच्छे अच्छे चित्र बना सकते हो। एक खिलौना होता है जिसमें नीचे तो ऐसा गोल होता है यानी कटोरे जैसा होता है, और ऊपर होता है हमारा शंकु। ध्यान आया कुछ? और उस पे जब आप मुक्का मारते हो वो वापस खड़ा हो जाता है, गिरता है फिर खड़ा हो जाता है। याद आया? तो इसी तरह के आपको आसपास से अपने एग्जाम्पल ढूंढने हैं और दोनों ही 2D और 3D दोनों को मिलाकर 3 चित्र बनाने हैं। अब आगे क्या है? एक घनाभ का जाल खींचिए, फिर उससे एक सजावटी घनाभ बक्सा बनाइए। यानी पहले तो एक कागज पर आप एक घनाभ का जाल बनाओ, काट कर उसका बॉक्स बना के फिर उसे सजा दो, यानी सजावटी घनाभ बक्सा बनाना है। अब देखें आज नया क्या सीखना है हमें। एक सपाट पृष्ठ पर ठोसों का चित्र खींचना। किसी सादे कागज या वर्गाकार खाने वाले कागज पर एक घन का चित्र बनाने पर वह 3D ठोस दिखता तो है, परंतु उसके मापों को सत्यापित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के चित्र त्रियक चित्र कहलाते हैं। समदूरीक शीट का उपयोग करके ठोस का चित्र खींचना संभव है जहां उसके मापों को सत्यापित किया जा सकता है। इस प्रकार के चित्र को समदूरीक चित्र कहते हैं। समदूरीक चित्र क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर ये जो बिंदु होते हैं ना, ये जो बिंदु बने हुए हैं ये समान दूरी पर होते हैं, इसलिए इन्हें हम समदूरीक चित्र बोलते हैं। और इस पर आकृति को ड्रॉ करना भी आसान होता है क्योंकि हमें पता है सारे समान दूरी पर है, तो कहीं भी कोई रेखा जो है वो बड़ी छोटी नहीं होती। तो इनका प्रयोग करते हैं हम 3D आकृतियों को बनाने में या उनका चित्र अंकित करने के लिए। अब है ठोस वस्तुओं का चित्रण। यह एक बहुत उपयोगी कौशल है। कभी कभी हम वस्तुओं को संयुक्त आकारों में देखते हैं तो उनके कुछ भाग छिपे भी हो सकते हैं। तो अब जैसे यहाँ पर ये आकृति दी हुई है और हमसे कहा जाता है कि इस आकृति में घन जो है वो गिनने हैं कि कितने घन हैं। तो अब हमने इसके चित्र बना लिए, अब हम यहाँ पे घन गिन सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो सामने सामने हमें घन दिख रहे हैं उन्हें गिन लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 10 घन हमें बिल्कुल सामने दिख रहे हैं। और ऐसी कितनी लाइनें हमारे पास? 1, 2, 3। 3 हमारे पास ये लाइनें हैं। तो अब हम 10 को 3 से गुणा कर दें तो हमें कितने मिल गए घन? ये आकृति 30 घन से मिलकर बनी हुई है, यानी 30 घन इसमें यूज हुए हैं। अब दूसरी आकृति देखें। यहाँ पर देखते हैं 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7। 7 तो ऊपर दिख रहे हैं और नीचे भी, इनके नीचे भी घन लगे हुए हैं इतने ही, यानी 7 ऊपर घन, फिर 7 और नीचे वाली लाइन में घन। उसके अलावा 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 जो हमें सामने सामने दिख रहे हैं, यानी 6 और हो गए। तो कुल कितने घन हो गए यहाँ पर? यहाँ हो गए 20 घन। तो इस प्रकार हम जब ठोस वस्तुओं का चित्रण करते हैं तो उनके वो हिस्से भी हम देख पाते हैं जो हम नॉर्मली नहीं देख सकते। तो ऐसे में हम ठोसों के छिपे हुए भागों को भी देख सकते हैं। अब ठोसों को अनेक विधियों से देखा जा सकता है, जैसे कि वो सामने से कैसे दिखेंगी। अगर हम उन्हें क्षैतिज अनुप्रस्थ काटें यानी हॉरिजेंटली काटें या वर्टिकली ऊर्ध्वाधर काटें तो वो वस्तुएं कैसे दिखेंगी। तो अब ज़रा हम देखते हैं कि जैसे हमें यहाँ डाइस को काट के दिखाया हुआ है कि ये इस ढंग से दिखेगा। अगर हम शंकु को काटें यानी ये जो है इसे काटें तो ये कैसा दिखेगा। अब अनुप्रस्थ काटना यानी इतना हिस्सा ये हमने काट लिया तो ये इस तरह से कुछ दिखेगा, और फिर नीचे वाला हिस्सा वो हमें दिखा, तो ये हो गया अनुप्रस्थ काटना। अब क्षैतिज अनुप्रस्थ काट लिया हमने, अब ऊर्ध्वाधर तो वो किस तरीके का दिखेगा हमें? वो दिखेगा कुछ ऐसा, ये ऐसे, ये तो एक हिस्सा दिख गया। अब दूसरा हिस्सा वो भी कुछ इस प्रकार का ही होगा, क्योंकि शंकु है, इन दोनों को मिला देंगे तो वापस शंकु मिल जाएगा हमें। तो ये बन गए हमारा ऊर्ध्वाधर अनुप्रस्थ काट। अब बारी आ गई हमारे सेब की। तो जब हम सेब को इस ढंग से बीच में से काटेंगे तो कैसा दिखेगा? ये काटा हमने यहाँ से, और दूसरा हिस्सा कुछ इस प्रकार का दिखेगा, और ये रही इसकी डंडी। अब हम इसे ऊर्ध्वाधर काटें तो ऊर्ध्वाधर जब काटेंगे तो क्या होगा? एक हिस्सा तो इस प्रकार से आया हमारे पास और आधी डंडी मिली हमें, और दूसरे हिस्से में भी कुछ इस प्रकार से, और यहाँ भी आधी डंडी। तो इन दोनों हिस्सों को मिला देंगे तो वापस हमारा सेब पूरा हो जाएगा। तो ये हो गया इसका ऊर्ध्वाधर अनुप्रस्थ काट। अब अगला जो हमारा तरीका है वो है छाया विधि। छाया विधि में क्या करेंगे हम? जैसे अब ये शंकु है, इसकी छाया हमने देखी तो कैसी दिख रही है हमें? त्रिभुज जैसी इसकी छाया दिख रही है। तो ठोस तो त्रिविमयी है, 3 विमाएं हैं उसमें, ऊंचाई लंबाई ये है, लेकिन जब उसकी छाया हम देख रहे हैं तो छाया में कितनी विमा है? सिर्फ 2 विमा। तो छाया की कितनी विमाएं होंगी? 2 विमाएं। अब आप लोग भी क्या करते हो? लाइट में हाथों से डिफरेंट छाया चित्र बनाते हो ना, शेप्स बनाते हो, फिर एक दूसरे से पूछते हो ये क्या बना, ये क्या बना। यहाँ पर भी अब हमें बताना है ये क्या दिख रहा है। तो ये कौन सा पक्षी है? जल्दी बताओ। शाबाश, ये है हमारी बतख। और ये तो कौन सा जानवर है? ये जानवर बना कुत्ता। तो ये कुत्ता बन गया। अब हमने ये भी देख लिया छाया से। अब दूसरा है कि हम ठोस को विभिन्न कोणों से जब देखें तो कैसे दिखते हैं। जैसे सामने का दृश्य, पार्श्व दृश्य, ऊपर का दृश्य। बिल्कुल सामने से देखेंगे, अब ये कार है, साइड से देखा तो इस तरह की दिखेगी। ऊपर यानी छत पे से या बालकनी से आप देखेंगे तो कार का सिर्फ ऐसा इस तरह का हिस्सा दिखाई देगा, और जो सामने से बिल्कुल कार आ रही होती है तो हमें बस इस तरह का हिस्सा दिखता है, पीछे की कार तो नहीं दिखती ना। तो ये भी ठोसों को विभिन्न कोणों से देखने का तरीका है। अब हमें यहाँ भी एक सारणी दी है जिसे हमें पूरा करना है। तो यहाँ हमें क्या दिया हुआ है? ये एक आकृति दी है, इसका पार्श्व यानी साइड का हिस्सा दिखाया, ऊपर से देखने में ये ऐसे दिखेगी। अब हमें इसे सामने से देखना है, तो ये सामने से किस प्रकार की दिखेगी? हमें सामने से देखेंगे तो हमें दिखेगी कुछ इस प्रकार से, ये 2 हिस्से और एक इस प्रकार से हिस्सा ऊपर और एक नीचे, ये हिस्सा हमें दिखाई देगा सामने से, है ना। अब ये एक सोफा है जिसका ऊपर का दृश्य दिखा दिया और सामने का दृश्य दिखा दिया, लेकिन साइड वाला यानी पार्श्व दृश्य नहीं पता। तो पार्श्व से हमें कैसा दिखेगा? इस तरह से एक, और ये आ गया हमारे पास नीचे छोटे छोटे ये हमारे आयत। तो ये दिखेगा हमें साइड से। हो गया ये भी। अब नेक्स्ट क्या है? हमें एक समदूरी चार्ट दिया हुआ है ये, जिसमें हमें इस आकृति को बनाना है। तो सबसे पहले ये जो लंबाई है ये 4 सेंटीमीटर हमें दी हुई है, तो हमें क्या करना है? 4 सेंटीमीटर लेना है।
तो ये 1 2 3 4 बिंदु ले लिए हमने। फिर ये जो लंबाई है ये है 5 सेंटीमीटर की, तो 1 2 3 4 5 हमने यहाँ ले लिया। फिर 5 सेंटीमीटर ही इसकी यहाँ पे भी लंबाई, तो ये 5 हो गया। फिर 4 हम यहाँ गए, ये 4 हो गया। अब क्या करना है, एक पॉइंट यहाँ आना है, एक पॉइंट यहाँ, फिर ऊपर ऐसे ऐसे ऐसे, ये और इन दोनों बिंदुओं को मिला देना है। फिर उसके बाद 1 सेंटीमीटर की क्या लेनी है हमें, चौड़ाई, और फिर इन लाइंस को ज्वाइन कर देना है। बन गई हमारी आकृति बिल्कुल सेम टू सेम। तो इस प्रकार हम समदूरिक जो चार्ट है हमारा, उससे किसी भी ठोस आकृति के जो माप है उन्हें सत्यापित कर सकते हैं और उसी प्रकार की आकृति बना सकते हैं। तो इसी प्रकार के और प्रश्नों का अभ्यास कीजिए अपनी एनसीईआरटी बुक से। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।